हेलो एवरीवन। एक्सेलरेशन को समझने के बाद आज हमें न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ मूव करना था, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बिना आप अगर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन को देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे तो वो अधूरा सा रह जाएगा। हम आज ग्राफ की थोड़ी समझ लेंगे। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, आज हम दो चीज़ों को देखेंगे। पहला है स्लोप और दूसरा है एरिया। तो हम समझते हैं पहले कि स्लोप होता क्या है। देखिए, स्लोप होता है, देखिए अगर ये लाइन बनी हुई है ग्राफ के अंदर, अब ये इस लाइन के अंदर मैं दो पॉइंट्स कोई भी ले लेता हूँ। लेट्स एज्यूम x1, y1 एंड ऊपर वाला जो पॉइंट है वो x2, y2। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 ऊपर की साइड और नीचे x2 माइनस x1। बेसिकली ऊपर y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। लेकिन ये डिफरेंस आपको सही से लेना है। आप ऐसे भी ले सकते हैं y1 माइनस y2 डिवाइड बाय x1 माइनस x2, पर ये ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अगर ऊपर 2 माइनस 1 कर रहे हो तो नीचे भी 2 माइनस 1, या फिर ऊपर y1 माइनस y2 है तो नीचे भी x1 माइनस x2। आंसर दोनों से सेम आएगा। और एक और पॉइंट, अगर इस लाइन के अंदर आप ये दो पॉइंट है ना, ये कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये दो एंडिंग पॉइंट ही होने चाहिए, बीच के कोई भी दो पॉइंट उठा लीजिए, उससे भी हो जाएगा। स्लोप हमेशा सेम ही आएगा। आप ये दो पॉइंट लें या फिर कोई भी दो पॉइंट लें, स्लोप हमेशा सेम आएगा। ये जो स्लोप है इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अब इसे समझने के लिए हम वापस अपने पुराने उसी चार्ट पे चलते हैं, स्केलर, वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे। पर मैंने आपको पहले बता दिया डिस्टेंस, स्पीड, इनको आप थोड़ा किनारा कर दीजिए। अब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे फोकस करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक ग्राफ है जिसमें, क्योंकि दो एक्सिस होती है ग्राफ के अंदर, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ है, उसका अगर आप स्लोप लेंगे तो आपके सामने आएगा वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का जो स्लोप लेंगे, वेलोसिटी और टाइम के जो ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप लेंगे तो आपके सामने आएगा एक्सेलरेशन। तो इस ऑर्डर को समझिए। याद करने का तरीका मैं अभी आपको बता दूं। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो एस को इसी से याद रखिए, एस फॉर स्लोप, यूं याद रख सकते हैं। तो और नीचे जाना है आपको, तो नीचे जाते हुए स्लोप, डिस्प्लेसमेंट का स्लोप लेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे एट द एंड। अभी आप सिर्फ इतना सा याद रखिए। सेकंड हमको देखना है एरिया को। अब देखिए एरिया क्या होता है। ये ग्राफ दिख रहा है आपको। अब इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है, इसने कितना एरिया कवर कर रखा है? एरिया हम हमेशा एक्स एक्सिस के साथ रहेंगे, उस लाइन का और उसके नीचे एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, जो मैंने इस रेड कलर से मार्क कर दिया है। अब ये एक ट्राइंगुलर शेप बन रही है, ये एक एरिया है जो इस लाइन ने कवर किया है। अब ये टाइम के साथ वेरी कर सकता है। अभी एज्यूम कर लो कि ये 4 सेकंड का है, तो ये इतना बड़ा एरिया बन रहा है। अगर इसी की जगह 2 सेकंड का एरिया हो जाता तो ये ट्राइंगल छोटा बनता है, ऐसा कुछ बनता। तो इससे आप समझ सकते हैं। देखिए अब एरिया का, एरिया अंडर ग्राफ, इसको बोला जाता है एरिया अंडर ग्राफ। उससे नाम से भी अच्छा लग रहा होगा आपको। एरिया अंडर है तो नीचे की साइड होगा एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एरिया अंडर ग्राफ हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेसिक फॉर्मूला है ट्राइंगल का, आपको पता होना चाहिए। अब ये एरिया हमें क्या बताता है, इसको देख लेते हैं। फिर से हमारे चार्ट के ऊपर चलते हैं। एक्सेलरेशन का, नीचे देखिए, एक्सेलरेशन और टाइम का जो ग्राफ होगा, उसका अगर जो एरिया हम लेंगे तो उससे हमें मिल जाएगी वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ का एरिया लेंगे तो उससे हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। याद कैसे रखेंगे? वही सिंपल तरीका। नीचे एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिमाग में याद कर दीजिए ए फॉर एरिया। तो एरिया, एक्सेलरेशन का एरिया वेलोसिटी और वेलोसिटी का एरिया डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से उल्टा, जब स्लोप का था तो डिस्प्लेसमेंट का स्लोप वेलोसिटी और वेलोसिटी का स्लोप एक्सेलरेशन। मेरे को लगता है कि ये बहुत आसान, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है, तो आप इसको याद कर देंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में कैसा लूँगा। देखो, क्वेश्चन में वेलोसिटी वैसे टाइम ग्राफ लेने वाला हूँ। क्यों लूँगा ये भी मैं बता दूं। वेलोसिटी और टाइम का मैं ग्राफ इसलिए लेने वाला हूँ क्योंकि हम इससे दोनों साइड जा सकते हैं। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया ले लूँगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लूँगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इससे आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं जो अगला क्वेश्चन है वो लेने वाला हूँ। ये देखिए, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार है वो t=0 सेकंड पे ओरिजिन से, देखो ये लाइन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी थी 0, जो कि अभी ये कार रेस्ट पे है। उसके बाद ये चलती गई, और ये चलने के बाद में हमको पता चल रहा है कि 4 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए
अब हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर कि पहला तो हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा, और सेकंड हमें बताना है उसने डिस्टेंस कवर कितनी की है। अब देखिए ये डिस्टेंस को आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि कार एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिख लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही समझो इसको अभी, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, दिमाग में याद कीजिए वो जो चार्ट बताया था मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप लेंगे तो उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट पता भी है, सिर्फ 2 ही पता है, तो दोनों को लेना ही पड़ेगा। y2 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा 4 और x1 हो जाएगा 0। तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 2/4 और 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन था उस कार का। अब हम डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं, वो हो जाएगा ये जो एरिया इसने कवर किया। अब ये एरिया कितना है, ये देखिए, ये मैंने कलर्ड एरिया निकाल दिया, इसका हमें एरिया निकालना है। अब ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बता सकते हैं कितनी होगी इसकी, 4 होगी, क्योंकि वो टाइम एक्सिस के ऊपर है और बेस उसकी आप देख सकते हैं 4 होगी, और हाइट इसकी हो जाएगी 2। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इससे आंसर भी निकल जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस 4 इंटू 2। तो 2 से ऊपर 2 काट दीजिए, 4 मीटर। इस कार ने 4 सेकंड के अंदर 4 मीटर डिस्टेंस कवर की है और इसकी एक्सेलरेशन है हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आपको स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ दोनों के बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और मैंने जो चार्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप से कैसे डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और कैसे एरिया से हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको समझ आया होगा। थैंक यू।